रोटी खाने के लिए, एक वक्त की रोटी कमाने के लिए, एक वक्त घर परिवार को चलाने के लिए हमें राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, वहाँ पे मार खाना पड़ रहा है, वहाँ पे गालियाँ सुनना पड़ रहा है। जैसे कि आप जन्मदिन में शामिल होइए, उनके पारिवारिक किसी भी कार्यक्रम में शामिल, उससे हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आपको उतना ही बिहार और बिहारियों की भी चिंता होनी चाहिए और बिहार के हर मजदूर आवाम गरीब के लिए जो अब शोषित किया जा रहा है उनके लिए भी आपको हाथ आगे आना चाहिए। देखिए, अगर बिहारियों को भूल रहे हैं तो आगामी चुनाव में बिहारी भी आपको भूल सकते हैं। जो बिहारी मजदूर तमिलनाडु से बिहार में आ रहे हैं, फोन आ रहा है हमारे पार्टी के टोल फ्री नंबर पे भी लगातार कॉल आ रहे हैं, तो लोग परेशान है, ये बात सत्य है। मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से केंद्र टीम को भेजे हैं, तो टीम जाए वहाँ पर जांच करके लाए और जो जांच में है उनको दोषी, मैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के डीजीपी साहब से ये निवेदन करना चाहेंगे, जो भी लोग इस प्रकार के ये रूमर्स फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। तमिलनाडु में बिहारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, तो वहीं लगातार यह खबर निकल के आ रही है कि बिहारियों को मारा जा रहा है, सीधे खत्म कर दिया जा रहा है। लगातार बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं नीतीश सरकार से सवाल कर रही है, तो वहीं यह विपक्ष कहते हुए नजर आ रही है कि जांच कमेटी की टीम गठित कर जो टीम है वो भेजी जाए तमिलनाडु में। तो वहीं हमारे साथ बात करने के लिए वीआईपी के युवा नेता कहे जाने वाले, तो वहीं प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज है, पुरुषोत्तम राज से जुड़ेंगे, बात करेंगे। कैसे देखते हैं पुरुषोत्तम, लगातार वीडियो वायरल हो रहा है, सामने वीडियो निकल के आ रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि एक वक्त की रोटी खाने के लिए, एक वक्त की रोटी कमाने के लिए, एक वक्त घर परिवार को चलाने के लिए हमें राज्य से दूसरे राज्य में जाना पड़ रहा है, वहाँ पे मार खाना पड़ रहा है, वहाँ पे गालियाँ सुनना पड़ रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है। इस बात में हम लोग को ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं और हम सबको चिंता है कि बिहार और बिहारियों को सुरक्षित करने के लिए हम सबका परम कर्तव्य है और हमारी पार्टी लगातार इस पे काम कर रहा है। हमारे पार्टी लगातार हेल्पलाइन नंबर जारी करके उन तमाम बिहारी मजदूरों को जिनको तमिलनाडु में किसी प्रकार का समस्या हो रहा है, उनके निजात के लिए हमारे पार्टी ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। हमारे पार्टी की हर कमेटी, हमारे पार्टी के हर लोग इस पे पैनी नजर बनाए। हमारे नेता गरीबों के मसीहा सन और प्रणब मुकेश सहनी जी भी लगातार गरीब पिछड़े मजदूर की आवाज़ के लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं और आज भी तमिलनाडु में जिस प्रकार से आवाम घटता जा रहा है उस पर हमारी पार्टी पर नजर बनाए रखी है। यशवी यादव से जब विपक्ष सवाल कर रही है, यानी कि बीजेपी वाले जब सवाल कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, फॉल्स वीडियो है। देखिए, बात अगर फॉल्स वीडियो तो अच्छी बात है कि इस प्रकार का नहीं हो रहा तो अच्छा बात है, लेकिन जो बिहारी मजदूर तमिलनाडु से बिहार में आ रहे हैं, फोन आ रहा है हमारे पार्टी के टोल फ्री नंबर पे भी लगातार कॉल आ रहे हैं, तो लोग परेशान है, ये बात सत्य है। आखिर परेशान किस वजह से, इसकी जांच होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी पे कार्रवाई करना चाहिए। और हम तो चाहेंगे ना भाई कि मारकाट नहीं हो, ये अच्छी बात है कि मारकाट नहीं हो रहा है, लेकिन इसकी भी चिंता हम सबको होनी चाहिए कि बिहार के लोगों को एक वक्त की रोटी के लिए कब तक भटकना पड़ेगा, बिहार के किसानों को खेती करने के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना कब तक जाना पड़ेगा। उस व्यवस्था को बिहार में क्यों नहीं डेवलप किया जा रहा है? इस व्यवस्था को भी डेवलप होना चाहिए बिहार में। नीतीश सरकार पल्ला झाड़ रही है। देखिए, पल्ला झाड़ने से काम नहीं होगा, काम ये तब होगा जब हमारे बिहार और बिहारियों को रोजगार बिहार में मिल जाएगा। समय पर सब लोग बड़े बड़े मुद्दे दावे करते हैं, लेकिन दावा जमीन पर कितना धरातल पड़ा उस पर भी चिंता हमें होनी चाहिए। हमारे पार्टी के नेता सन और प्रणब मुकेश सहनी जी लगातार गरीबों अति पिछड़े के लिए संघर्ष के काम कर रहे थे, हर तमाम गरीबों की बात कर रहे थे। और जब मंत्रालय में आए तो उन्होंने अपने विभाग में जिस प्रकार से रोजगार सृजित करने के लिए नया प्लान बनाए, तो लोग पैर खींचना शुरू कर, मैंने अच्छे काम करने वाले को लोग पैर खींच रहे हैं। तो जिस दिन बिहार में पैर खींचना बंद हो जाएगा, हाथ खींचना शुरू हो जाएगा, उस दिन बिहार का कल्याण संभव है। लेकिन लगातार बिहार में रोजगार देने की बात कर रही थी बिहार सरकार, लोग तो पलायन कर रहे हैं। देखिए, पलायन कर, इस पर हम लोग को चिंता करने का विषय। हम लोग दुर्भाग्य है कि जिस बिहार ने देश का प्रथम राष्ट्रपति दिया, जिस बिहार ने चनक जैसे विद्वान को दिया, जिस बिहार ने रामधारी सिंह दिनकर जैसे राष्ट्र कवि को जन्म दिया, जिस बिहार ने मैथ का शून्य का खोज करने वाले आर्यभट्ट को जन्म दिया, जिस बिहार ने गांधी जी को राष्ट्रीय आंदोलन में पहला आंदोलन करने के लिए चंपारण की धरती दिया, उस बिहार को इस प्रकार से नजरअंदाज किया जाएगा, इस प्रकार से बेइज्जत किया जाएगा, तो हम लोग के लिए दुर्भाग्य है भैया। दिनकर कविता की विस्तार है बिहार, तो चनक नीति का विस्तार है बिहार। अरे नालंदा यूनिवर्सिटी टूट गया,
मगर ज्ञान का भंडार है बिहार। इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए और गूगल पर सर्च मारना भी चाहिए कि देश में अगर सबसे ज़्यादा IAS और IPS देने वाला अगर कोई राज्य है तो बिहार और उत्तर प्रदेश है। और इस हिंदुस्तान में रहकर हिंदी बोलना भी जुर्म है तो भैया इस हिंदुस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ इंग्लिश बोलना भी आज़ादी है, तमिल बोलना भी आज़ादी है, उर्दू बोलना भी आज़ादी है, फारसी बोलना भी आज़ादी है, तो हिंदी वाले से आपको इतना चिढ़ क्यों हो रहा है? हिंदी वाले भी हिंदुस्तान में रहेंगे और देश का संविधान में लिखा हुआ है कि हमें अपने देश के अंदर किसी भी राज्य में रह सकते हैं, अधिकार के साथ रह सकते हैं, और रहने से अधिकार को छीना जा रहा है। उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पुरुषोत्तम जी, सवाल ये है कि तमिलनाडु में बिहारियों को पीटा जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव वहाँ के मुख्यमंत्री के जन्मदिन में शामिल होने। ये अच्छी बात है कि आप जन्मदिन में शामिल होइए, उनके पारिवारिक किसी भी कार्यक्रम में शामिल, उससे हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आपको उतना ही बिहार और बिहारियों की भी चिंता होनी चाहिए और बिहार के हर मजदूर आवाम गरीब के लिए जो अब शोषित किया जा रहा है उनके लिए भी आपको हाथ आगे आना चाहिए, उनका भी योगदान आपको मदद करने में देना चाहिए। तो क्या सत्ता के लिए नीतीश तेजस्वी बिहारियों को भूल रहे हैं? देखिए, अगर बिहारियों को भूल रहे हैं तो आगामी चुनाव में बिहारी भी आपको भूल सकते हैं। तो ऐसा इस प्रकार का करना नहीं चाहिए। हम लोग को बिहार में रोजगार डेवलप करना चाहिए। बिहार के किसान को 100 रुपया प्रतिदिन का आमदनी होता है, तो पंजाब, राजस्थान जैसे लुधियाना जैसे शहरों में किसान का एक दिन का आमदनी 500 होता है। तो इस पर भी हम लोग को चिंतन करनी चाहिए। केंद्र सरकार को भी बिहार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस बिहार ने तमाम लोगों को इस सरकार बनाने में, इस राष्ट्रीय आंदोलन में काफ़ी अहम भूमिका निभाया है। टीम गठित करने की बात हो रही थी, बिहार से टीम भेजने की बात हो रही थी, लेकिन देखा जाए तो नीतीश कुमार ने बात मान ली है और उन्होंने कहा है कि टीम भेजें। हाँ, भेज रहे हैं, बिल्कुल भेज रहे हैं और ये अच्छी बात है, अच्छी खबर हम लोगों के लिए है। और मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से केंद्र टीम को भेजे हैं तो वो टीम जाए वहाँ पर जाँच करके लाए और जो जाँच में है उनको दोषी, मैं वहाँ के मुख्यमंत्री जी से और वहाँ के DGP साहब से ये निवेदन करना चाहेंगे जो भी लोग इस प्रकार के ये रूमर्स फैला रहे हैं उन पर कार्रवाई होना चाहिए। फर्जी जो बोल रहे हैं उनको क्या कहिएगा? नहीं, फर्जी वाला को हम कुछ नहीं कहेंगे जब तक हमारे पास सत्यता नहीं आ जाता है, लेकिन इस बात का सत्यता हमारे पास प्रमाण है कि लोग वहाँ पे शोषित है, मजदूर वहाँ पे परेशान हैं, ये बात सत्य है। मामला सामने नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है सामने, तो ये तमाम चीज़ को जांच करना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इस सब चीज़ को जांच करते हुए जो इसमें दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, तो देखिए हमारे साथ VIP के युवा नेता कहे जाने वाले तो वहीं VIP के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज थे। पुरुषोत्तम राज का यह साफ कहना है कि सरकार भेज रही है टीम, अच्छी बात है, तो वहीं कार्रवाई होनी चाहिए अगर गलत हो रहा है बिहारियों के साथ। तो वहीं क्या कुछ कहते पुरुषोत्तम आपने सुना है। देखिए, लगातार लोग पलायन कर रहे हैं क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है और VIP के प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज का यह साफ कहना है कि नीतीश सरकार को यह तमाम बातें को संज्ञान में लेना चाहिए, तो वहीं कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं। पटना से सहयोगी के साथ अभिषेक रिपोर्ट।